हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। आज की श्रीमद् भागवत कथा में हम जानेंगे भीष्म पितामह अपनी देह का त्याग करने वाले हैं और देह का त्याग करने से पहले उन तीरों की पीड़ा से भी भीष्म पितामह मुक्त हो गए। तो यह कैसे संभव हो पाया, यह हम आज की कथा में जानने वाले हैं। तो इससे पहले गुरु महाराज की एक छोटी सी वंदना करेंगे। आप सभी अपने अपने गुरु महाराज का स्मरण कीजिए ताकि गुरु महाराज के आशीर्वाद से हमें ऐसी बुद्धि प्राप्त हो कि हम श्रीमद् भागवत कथा को समझ पाएं। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवत कथा में अभी तक क्या क्या हुआ है, 9वां अध्याय चल रहा है और पहला स्कंद है। भीष्म पितामह उपदेश दे रहे हैं अपने पौत्रों को। वह उपदेश सभी सुन भी रहे हैं कि मृत्यु से पहले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान भी यहाँ पर आया है कि एक योगी किस तरह से अपनी देह का त्याग करता है। जब सूर्य उत्तरायण में होता है तब योगी के लिए वह देह त्याग करने का उत्तम समय होता है। अब जैसे ही सूर्य उत्तरायण में आया तो भीष्म पितामह के लिए भी वह समय उत्तम है। तो अभी भीष्म पितामह बोलना बंद कर देते हैं और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को अपने समक्ष देखते हैं। अब आगे वर्णन आने वाला है कि आगे उन्हें कैसा अनुभव हो रहा है और क्या क्या चीजें उन्हें प्राप्त हो रही हैं। हरे कृष्णा। विशुद्धया धारणया तशुभा स्तदीक्षया वाशुगतायुधश्रमा निवृत्त सर्वेन्द्रियवृत्ति विभ्रमा तोष्टावजन्यं विसृजन् जनार्दनम्। हरे कृष्णा। शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए वे तुरंत समस्त भौतिक अशुभ अवस्थाओं से और तीरों के घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए। इस प्रकार उनकी समस्त इंद्रियों के बाह्य कार्यकलाप रुक गए और उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों के नियंता की दिव्य भाव से स्तुति की। हरे कृष्णा। भीष्म पितामह शरीर त्यागने वाले हैं, अभी त्यागा नहीं है, तैयारी चल रही है। अगला श्लोक आएगा उसमें भीष्म पितामह बोलेंगे भी। अभी तो कह रहे हैं कि उन्होंने बोलना बंद किया, पर आगे वो स्तुति करेंगे भगवान की। तो अभी क्या चल रहा है, यह भौतिक शरीर उस शक्ति का एक उपहार होता है जिसे माया कहा जाता है। अर्थात माया के वश में हम रहते हैं हमेशा। इस वजह से भगवान के साथ हम अपने नित्य संबंध को भूल जाते हैं और अपने आप को ये शरीर ही मानने लगते हैं, जैसे कि हम ये शरीर ही हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम तो भगवान के अंश हैं, भगवान के नित्य दास हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है जैसे ही भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं उनकी माया तुरंत चली जाती है। यहां पर भगवान श्री कृष्ण को सूर्य के समान बताया गया है और माया को अंधकार की तरह। जब सूर्य का प्रकाश होता है तब अंधकार टिक नहीं सकता, अर्थात दिन में कभी अंधकार होता ही नहीं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से दिन निकलता है। उसी प्रकार जहां पर भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति होगी वहां पर माया कभी टिक नहीं सकेगी। आप ऐसा भी कह सकते हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण की कथाएं होंगी, जैसे कि ये कथा आप श्रवण कर रहे हैं, तो आपके घर में यह कथा चल रही है इस समय, तो माया का प्रभाव इस समय आपके आसपास नहीं होगा यदि आप ध्यान से श्रवण कर रहे हैं। तो जहां पर भगवान श्री कृष्ण होंगे वहां माया
नहीं होगी जो जीवों को परेशान करती है। वैसे तो माया भगवान की ही छोड़ी हुई एक शक्ति है, लेकिन जीवों के आसपास वह नहीं होगी यदि भगवान कृष्ण वहां पर उपस्थित हो। जैसे सूर्य के होने की वजह से अंधकार कभी नहीं हो सकता। तो भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप मेरे समक्ष खड़े रहें, मैं आपको ही देखना चाहता हूं। तो भगवान कृष्ण के समक्ष होने की वजह से सारी माया भीष्म पितामह के सामने से जाती रही। माया का प्रभाव उनके आसपास से हट गया और जो उनकी भौतिक इंद्रियां जिन कार्यकलापों में लगी हुई थी, वो सभी कार्यकलाप समाप्त हो गए। जो भी अशुद्ध कार्य थे, उनकी इंद्रियों के द्वारा भौतिक रूप से जो भी हम कार्य करते हैं वो अशुद्ध ही होते हैं, वो कभी शुद्ध नहीं होते। भौतिक इंद्रियों के कार्य अशुद्ध ही होते हैं। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण उनके समक्ष आए तो उनके आशीर्वाद से सभी भौतिक कल्मशों से भीष्म पितामह मुक्त हो जाते हैं। उनकी इंद्रियां अशुद्ध कार्यों से मुक्त हो जाती है और वो दिव्य स्वरूप हो जाते हैं। अर्थात भौतिक कल्मश से मुक्त होकर भीष्म पितामह अब दिव्य अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के समक्ष होने से। अब यहां पर कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण शाश्वत हैं और सभी शाश्वत जीवों के भी स्वामी हैं। वो परम नियंता हैं, सभी को नियंत्रित करने वाले हैं। ये वेदों का भी सार है। सबके ऊपर भगवान उपकार करते हैं, उपकारी हैं, परम उपकारी हैं भगवान श्री कृष्ण, और माया को दूर करने वाले हैं। भगवान कृष्ण ही परम पुरुष हैं। ऐसा भागवत में वर्णित है कि जो आत्मा होती है वो मूलतः शुद्ध ही होती है, लेकिन बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में आने की वजह से उसकी इच्छाएं दूषित हो जाती हैं। और जब आत्मा की इच्छाएं दूषित हो जाएं, तब इंद्रियां भी दूषित हो जाती हैं। तो इंद्रियां गलत कार्य ही करती हैं, लेकिन जब भगवान के साथ संपर्क होता है, भगवान की कथाएं हम श्रवण करते हैं, भगवान की वाणी का हम श्रवण करते हैं, तब हमारी ये इंद्रियां शुद्ध होने लगती हैं। हमारी आत्मा फिर से उसी अवस्था को प्राप्त कर लेती है जैसे कि अभी भीष्म पितामह को प्राप्त हो रही हैं। क्योंकि भगवान परम पुरुष हैं, परम नियंता हैं, सबके ऊपर उपकार करने वाले हैं और जीवों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हैं। कि जीव को क्या चाहिए भगवान को वह पहले ही पता होता है। तो इस समय भीष्म पितामह को शांति चाहिए, दिव्यता चाहिए, भौतिक कल्मश से मुक्ति चाहिए। इसलिए भगवान सारा का सारा अरेंजमेंट स्वयं कर रहे हैं। भीष्म पितामह को वह दिव्यता प्रदान कर रहे हैं, सारी की सारी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह को। क्योंकि उनकी मुक्ति निश्चित है, तो उससे पहले मुक्ति के लिए मृत्यु से पहले कैसा भाव होना चाहिए जीव के अंदर, भगवान वो सारी व्यवस्था भीष्म के लिए कर रहे हैं। क्योंकि भीष्म भगवान के शुद्ध भक्त हैं। अर्थात भक्त में यदि इतनी काबिलियत ना हो, इतना सामर्थ्य ना हो कि मुक्ति प्राप्त कर सके, लेकिन यदि वह शुद्ध भक्त है तो भगवान उसकी सहायता करते हैं कि ये भक्त मेरे पास आए। जैसे श्री कृष्ण अभी भीष्म की इस तरह से सहायता कर रहे हैं। और अब भीष्म पितामह अगले श्लोक में कुछ भगवान के आगे विनम्र प्रार्थना करने वाले हैं, उनकी स्तुति करने वाले हैं। वह स्तुति हम जानेंगे कल। आज के इतना ही करते हैं। यदि किसी को कुछ समझ ना आया हो तो पूछ सकते हैं। बिना पूछे या बिना समझे आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि श्रीमद् भागवत का फल यही होता है कि पूर्ण ध्यान लगाकर कथा को श्रवण कीजिए, तभी उसका फल मिलेगा। और भागवत का फल है इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।